अस्सलाम वालेकुम जी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अच्छा जी, ये गोश्त है मेरे पास। आज फिर दावत है, तो दावत की प्रिपरेशन के लिए मैं आपको एक दो रेसिपीज़ इसकी दूंगी। एक तो चपली कबाब है, उसकी रेसिपी अलग से दूंगी। और ये कढ़ाई बना रही हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट गया इसमें, लाल मिर्च, नमक, हल्दी और ड्राई पाउडर धनिया का। उसके अलावा ये चॉप प्याज मैंने अभी चॉप किया था, और टमाटरों का पानी, टमाटर ग्राइंड किए थे चपली कबाब में डालने के लिए, उसका पानी थोड़ा डाला है। और इसमें मैंने थोड़ा सा चाट मसाला, वो कौरमा मसाला डाला है, थोड़ा सा अचारी गोश्त मसाला डाला है, और थोड़ा सा ही मतलब हाफ़ टी स्पून, और थोड़ा सा मैंने डाला है टिक्का मसाला। इसलिए कि इन सब चीज़ों को कम डालने का मकसद ये है कि ये चीज़ हम नहीं बना रहे, लेकिन हमें मसाले की ज़रूरत है, यानी हमें पाउडर स्पाइसेस की ज़रूरत है। तो इसमें अच्छी सी ग्रेवी चाहिए। इसके अलावा फ्राई प्याज डालेंगे चॉप करके, और टमाटर ग्राइंड करके डालेंगे। वो मैं साथ साथ आपको बताती हूँ किस टाइम ऐड करने हैं। अभी पानी डाल के इसको गलने के लिए कुकर को चढ़ाने लगी हूँ चूल्हे पे। 20 मिनट बाद मिलते हैं। ये देखिए, पानी 1 से 1.5 गिलास से ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि गोश्त में पानी होता है, और ये जो कढ़ाई टाइप के सालन होते हैं उनको भूनना बाद में ज़्यादा होता है, तेल ऊपर लाने के लिए, ग्रेवी के लिए, तो वो बहुत अच्छा हो जाता होता है। ये देखिए जी, ये देखिए, गोश्त गल गया है जी। अच्छा, ये देखिए, ये मैंने दालचीनी का पाउडर डाला है कप में। अगर आपको खांसी है और अंदर ठंड है, बलगम की भी मसला हो रहा है, बलगम का मसला हो, शिकायत हो आपको, अच्छा, तो ये 12 घंटों तक इलाज है। ये देसी चीज़ है, लेकिन इसका इतना फ़ायदा है ना बलगम बनता है ना खांसी होती है। 12 घंटे तक शाम की चाय के साथ एक चुटकी इतना सारा आप दालचीनी का पाउडर पी लें चाय में डाल के, उसके बाद आप अगले दिन उस टाइम तक बिल्कुल ठीक रहेंगे। तो मैंने सोचा कि ये भी आपसे शेयर कर लूँ। जब मेडिसिन बहुत खाई हो ना, और खांसी की दवाई से और किसी चीज़ से आराम ना आ रहा हो, क्योंकि हम शक्कर इस्तेमाल करने वाले लोगों को ना अंदर ठंड हो जाती है। शक्कर कहते हैं बेसिकली ठंडी होती है, तो ये बेहतरीन हाल है कि मसाले वाली चाय पिएँ, गर्मी हो या सर्दी हो, ये बहुत फ़ायदेमंद है। ये देखिए, प्याज को हल्का सा बॉयल करना है। मैंने इसको पहले धोने से पहले भी काटा है, धो के भी बारीक बारीक काटा है। अब इसको हल्का सा ब्राउन उबाल के उसके बाद इसको निकाल लेना है छन्नी से फ़ौरन, फिर इसको फ्राई करना है। ये बिल्कुल बाज़ार जैसा प्याज फिर हो जाता है। मुझे इस कढ़ाई के लिए चाहिए था, क्योंकि हम कौरमा नहीं बना रहे, तो इसलिए ये चेंज है इसमें कि प्याज को कैसे आपने फ्राई करना है। मगर ऐसे ही बग़ैर हल्का सा बॉयल किया आप फ्राई करेंगे तो वो उसका टेस्ट इस तरह का नहीं होता, उसका कौरमे जैसा ही टेस्ट होता है। तो हमें कौरमे जैसा टेस्ट नहीं चाहिए, इसलिए मैं आपको ये कमर्शियली रेसिपी बता रही हूँ प्याज को करने की फ्राई। कढ़ाई ले ली है मैंने, अब इसमें ऑयल डालते हैं। देखिए, ऑयल डाल दिया मैंने कढ़ाई में, ऑयल गर्म हो गया, अभी इसके अंदर डाल देते हैं। देखिए, अब इसको लाइट गोल्डन होने तक हम फ्राई करेंगे तेज़ आंच पे। देखिए, प्याज ब्राउन होना शुरू हो गया है, तो इसको हिला के ब्राउन करना है। ये देखिए, प्याज हो गया। ये बिल्कुल ऑयल जज्ब नहीं करता, हल्का सा बॉयल हुआ प्याज ना बहुत अच्छा तरीका होता है इसका ये फ्राई करने का। पका देते हैं। ये देखिए, ये ठंडा हो जाए ना, फिर मैं आपको बताऊंगी। ये बिल्कुल आराम से ना, ये देखिए टूट जाता है, ऑयल भी जज्ब नहीं करता। अब गोश्त की भुनाई कर लेते हैं। 4 से 5 अदर टमाटरों को ब्लेंड कर लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने ना प्याज को पानी डाल के ज़रा ब्लेंड कर लिए, क्योंकि मुझे ज़रा जल्दी थी। ये शामिल कर लेते हैं। टमाटर भी ब्लेंड करके रखे हुए हैं। अब ये गोश्त भून चुका है, अब इसके साथ भूनना है हमने थोड़ी देर। ये देखिए, 5-6 मिनट इसको भूनना है। उसके बाद आपने इसमें शामिल करना है टमाटरों का पेस्ट। खाने रही ऐसे। अब इसको भूनना है कि तेल ऊपर आने तक। अच्छा जी, ये देखें, ये थोड़ा सा बचाया था मैंने, एक बड़ा प्याज लिया था, तो 3/4 डाल दिया, 1% मैंने रख दिया था। मैंने कहा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर प्याज का जायका आएगा। तो ये देखें कितना अच्छा ये कुचलू मुचलू हो रहा है।
گرم پانی میں اس کو بوائل کریں اور پھر اس کو ابال لیں تو یہ بہت اچھا سے سیٹ ہو جاتا ہے. جو بازار میں ملتا ہے نا ریڈی میڈ پیاز، وہ اس طرح تیار کرتے ہیں. ارے یہ تو خالی ہے. یہ دیکھیے جی ماشاءاللہ، بھلا اتنی گریوی والا اور اتنا مزیدار کڑاہی کا سالن آپ کو باہر سے مل سکتا ہے. گھر میں بنائیں. NCS یونیک پلگ کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. اگر آپ کو میری ریسیپیز اچھی لگی ہوں تو ضرور ٹرائی کریں. فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر بھی کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد بھی رکھیں. اجازت دیجیے اپنے چینل سے. اللہ حافظ. یہ دیکھیے ماشاءاللہ کتنا پیارا سالن ہے. آئل بھی اوپر آ گیا، سیپریٹ ہو گیا آئل.